ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्र आज बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ए मौका पर लखनऊ के हजरतगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माला पहिरा के उन्हें नमन कैलें। अपने संबोधन में श्री योगी कहलें कि डॉक्टर आम्बेडकर खाली भारते नाही बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित वर्ग के आवाज बनलें। वहाँ के कहलें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र भारत के ओकर संविधान दे के नया युग के सूत्रपात कैलें। श्री योगी कहलें कि डॉक्टर आम्बेडकर सबके शिक्षित बनले और अपने हक बदे लड़े खातिर प्रेरित कैलें। प्रदेश सरकार हर गरीब, हर दलित, हर वंचित समाज के हर उस तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है जो इससे पहले शोषित था, पीड़ित था, किन्हीं कारणों से उसे अपमानित किया जाता था। आज कोई अपमानित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को जियो और जीने दो के साथ चलने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से भारत माता के इस महान सपूत, भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ल प्रमुख जगहिन के तीर्थ के रूप में विकसित कइल जा रहल हुए। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पंच तीर्थ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य मऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, इंग्लैंड का वह भवन जहां रहकर के उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, नागपुर का दीक्षा भूमि, ये सभी 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया वह अभिनंदनीय कार्य। प्रदेश सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से जून 2021 में नींव रखी। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज जो आप बनने की अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई गो कार्यक्रम के आयोजन कई के उन्हें श्रद्धांजलि दिहल जा रहल हुए। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ये मौका पर कार्यक्रम के आयोजन कइल गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य विद्यार्थियन की बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्श के अपनी जिंदगी में उतारे बदे प्रेरित कैलिन। प्रयागराज में प्रदेश भर के संस्कृति विभाग की ओर से बाबा साहेब की जिंदगी पर आधारित दुर्लभ चित्र प्रदर्शनी लगावल गई। ए मौका पर संगोष्ठियों के आयोजन कइल गई। प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव के पहला चरण बदे नामांकन प्रक्रिया के आज चौथा दिन रहल। गोरखपुर में आज पार्षद पद खातिर कुल 29 नामांकन दाखिल भइल, वहीं 147 नामांकन पत्र खरीदल गईल। बनारस में आज महापौर पद बदे पहला नामांकन भइल। इंडियन नेशनल समाज पार्टी का उम्मीदवार शहनाज उर्फ शमशेर खान आपन पर्चा दाखिल कलिन। बनारस में कांग्रेस अपने मेयर पद के उम्मीदवार के घोषणा कर देले हुए, जबकि भाजपा और सपा अबहिन अपने उम्मीदवारन के नाम घोषित नहीं कैले हुए। बनारस में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल ले आयोजित होने वाली G20 देशन के कृषि क्षेत्र के मुख्य वैज्ञानिकन के बैठकी का तैयारी तेज गति से चली रहल बाटे। बैठकी में अतिथियन के भारत के मोटहन अनाज के बारे में बतावे बदे महर्षि पहल यानी मिलेट और प्राचीन अनाजन के प्रदर्शित कइल जाई। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का सचिव आ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक कहलें कि भारत के अध्यक्षता में हो रहल G20 देशन के कृषि क्षेत्र के मुख्य वैज्ञानिकन के बैठकी में खाद्य और पोषण सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और ओसे निपटे के तरीका, खेती के क्षेत्र के समस्या के विज्ञान आधारित समाधान खोजले जैसन विषयन पर चर्चा कइल जाई। वहाँ के कहलें कि बनारस में आयोजित होने वाली 12वीं कृषि वैज्ञानिकन के बैठकी का विषय हुए स्वस्थ लोगों और धरती के लिए सतत कृषि तथा खाद्य प्रणाली। श्री पाठक विश्वास जतौलें कि ई आयोजन कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में सहयोग का नया मौका दे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बदे G20 फोरम के जियादे सशक्त बनाई। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ये बुलेटिन पूरा भेल। नमस्कार।